नमस्कार दोस्तों, हमने हाल ही में स्पेन के लिए उड़ान भरी और वहां दिखे हुए पहले स्टोर में जाकर ये स्पष्ट हो गया कि उत्पादों की वैरायटी बहुत अधिक है। इसलिए हमने ये शीर्षक लगाने का फैसला किया कि जिसमें सुपरमार्केट से मिठाई दोहराएंगे। तो चले, पहली चीज जो मैंने ली वो है M&M's। लेकिन जब मैंने इसे वहां देखा तो मुझे याद आया कि हमने अभी तक ये नहीं किया है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इसे ले लिया। निश्चित रूप से हर कोई जानता है M&M's क्या है। ये मल्टी कलर्ड कैंडी है जिनके अंदर बाहर की तरफ चॉकलेट, अखरोट और फ्रॉस्टिंग होता है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है, हम उन्हें दोहराएंगे। तो हम पहले खुली मूंगफली और मिल्क चॉकलेट का एक बार लेते हैं। चॉकलेट को क्यूब्स में तोड़ेंगे और इसे कटोरे में डालेंगे। हम पानी के कुछ बर्तन भरते हैं और स्टव पर रखेंगे। जब ये उबल जाएगा तब हम चॉकलेट डालेंगे। कुछ मिनटों बाद सब तैयार है। मूंगफली खोलेंगे और उन्हें एक बड़े कटोरे में डालेंगे। हम वहां चॉकलेट भी भेजते हैं और इसे एक स्पैचुला के साथ मिलाते हैं। लेकिन ऐसे ही हमने अखरोट के लिए एक होमोजेनस शेल नहीं मिल सका। यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये हम M&M's नहीं होंगे बल्कि किसी प्रकार का कुजिनैक्स होगा। इसलिए कोको के साथ छिड़केंगे और मिलाएंगे। नट्स चिपक गए हैं और हम इन्हें इकलौते नट्स को चॉकलेट और कोको के एक परत में मिलाते हैं। आखिरी मल्टी लेयर्ड परत बनी रही और ये सबसे लंबी है। शुरुआत करते हैं कैरमल से। यहाँ हम सब कुछ तराजू के अनुसार करेंगे। एक कटोरे में 18 मिलीलीटर पानी डालेंगे, 55 ग्राम चीनी और 25 ग्राम शहद या ग्लूकोज सिरप डालेंगे। हम ये सब कम गर्मी पर 7 मिनट तक पकाते हैं। हम 4 छोटे कटोरे लेते हैं और उन्हें रंगों से भरते हैं। हमारे मामले में सूखा। उनमें से प्रत्येक में कैरमल डालेंगे। और रंग में मिलाएंगे। ऊपर पाउडर चीनी डालते हैं और फिर से मिलाते हैं। हम प्लास्टिसीन के जैसे एक इंग्रेडिएंट मिलता है। चॉकलेट में नट्स भी 4 कटोरे में विभाजित है। एक कटोरा एक रंग। उन्हें पाउडर शुगर के साथ छिड़केंगे और थोड़ा मिलाएंगे। मैस्टिक एक टुकड़े से हम एक केक बनाते हैं जिसके अंदर हम तैयार नट्स डालते हैं और उन्हें लपेटते हैं। हम अपने हाथों में रोल करते हैं और कैंडी पाने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद हमारे मल्टी लेयर्ड M&M's तैयार है। असल में इसे रेडीमेड खा सकते हैं, लेकिन कुछ गायब है। लेटर M। यहाँ हमें सफेद चॉकलेट की जरूरत है। हम कुछ क्यूब्स तोड़ते हैं और उन्हें गर्म कटोरे में फेंक देंगे और उन्हें पिघलाते हैं। हम एक बारबेक्यू डिश डुबोते हैं और इसकी मदद से हम लेटर M डालते हैं और इसका स्वाद बहुत सिमिलर है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला ड्रिंक है, अर्थात एक पाइनएप्पल फ्लेवर्ड वाला फैंटा। हमारे पास ऐसा स्वाद बिल्कुल नहीं है, तो चलिए इसे आजमाते हैं। और सच कहूं तो ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। सुपर केमिकल टेस्ट। ऐसा लगता है कि कुछ लॉलीपॉप पानी में डाइल्यूट हो गए थे। ये सब सोडा से भर दिया गया और उन्होंने आपको एक ड्रिंक दिया गया। इसके लिए हम फैंटा को दोहराएंगे, लेकिन हम नेचुरल टेस्ट देंगे और बहुत स्वादिष्ट बना देंगे। तो अनानास फैंटा के लिए आपको क्रमशः अनानास की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि पका होना चाहिए। पके अनानास का बहुत शक्तिशाली स्मेल आता है और ऊपर पत्तियों को मुड़ना चाहिए। सबसे पहले हम पत्तियों को काटते हैं और छील को ट्रिम करना शुरू करते हैं। पीछे का हिस्सा भी काट देना चाहिए। नतीजतन हमारे पास एक साफ पल्प है जिसे हम छोटे टुकड़ों में काटते हैं। हम इन सभी टुकड़ों को सॉसपैन में डालते हैं। अनानास को स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी की जरूरत होती है। हम काफी कुछ डालेंगे, 400 ग्राम, और एक फावड़े की मदद से हम ये सब कुचलते हैं। अनानास ने रस दिया है, जो 1 लीटर ठंडा पानी डालेंगे। अब गैस चालू करेंगे और इसे आग पर रखेंगे। ये सब 1 घंटे तक पकाते हैं। अब एक सुपर पावरफुल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये बहुत मीठा है लेकिन समान रूप से खट्टा नहीं। नींबू के साथ ठीक करेंगे। रोल करते हैं और काटते हैं। सॉस पैन में सभी रस निचोड़ेंगे। हमारे लिए 3 नींबू पर्याप्त होंगे, लेकिन अगर ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब आप एक कटोरा लेते हैं, उस पर सॉस पैन डालेंगे और सभी सामग्री डालेंगे। अनानास के स्लाइस में सबसे स्वादिष्ट रस छोड़ा गया था। इसे धक्का देकर खत्म करेंगे। हम साफ बोतलें लेते हैं, एक फनल डालते हैं और हमारे अनानास को उन पर केंद्रित करते हैं। उबले हुए पानी के साथ यह सब पतला रहता है और केवल स्वादिष्ट रस मिलता है, लेकिन फैंटा नहीं, क्योंकि फैंटा एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है।
हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसे सिलेंडर की मदद से गैस करेंगे। हमें ट्यूबलेस टायर से पॉइंट के साथ इस तरह का ढक्कन चाहिए। एक छेद बस ढक्कन में बनाया जाता है और पॉइंट को बेड प्रयास में डाला जाता है। हमने इससे वाल्व हटा दिया। हमने इससे सिलेंडर से नली धकेलते हैं और योक के साथ कसते हैं। ढक्कन पर बोतल को हवा देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड में जाने देते हैं। उसी समय हम लगातार बोतल को पलट देते हैं ताकि हमारा फैंटा गैस भरा हो। 5 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा सकते हैं और फैंटा तैयार है। स्टोर में खरीदे हुए से विपरीत ये कई ज्यादा नेचुरल और बस स्वादिष्ट है। हम 6 लीटर फैंटा मिला। आइए अंतिम प्रोडक्ट पर चलते हैं और शायद ये सबसे दिलचस्प होगा, M&M's आइसक्रीम। मुझे पता नहीं कि ये रूस में कैसा है, लेकिन हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं पा सकते। आइए इसे खोलेंगे और देखेंगे अंदर क्या है। आइसक्रीम का एक कोन, बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम और निश्चित रूप से M&M's कैंडीज होते हैं। आइसक्रीम का स्वाद बहुत टेस्टी होता है और हम सबसे लंबे समय तक फ्रीज होने वाले चीजें से शुरू करेंगे। आइसक्रीम, यहाँ केवल 2 उत्पादों की आवश्यकता होती है, कंडेंस मिल्क और क्रीम। लेकिन ये बट है, कंडेंस मिल्क और क्रीम में मैक्सिमम फैट होना चाहिए। एक सॉस पैन लेंगे और उसमें 400 मिलीलीटर क्रीम डालेंगे। हम मिक्सर से बीट करते हैं और कम गति में व्हिप करना शुरू करेंगे। ये ऐसा रसीला टेक्सचर होना चाहिए। अब हम कंडेंस मिल्क जार में 2 छेद पंच करते हैं। एयर सक्शन के लिए एक ही जरूरत है। क्रीम लगाते समय गाढ़ा दूध डालेंगे, जोड़ेंगे और ड्राई करेंगे। और कंडेंस मिल्क मीठा। यह द्रव्यमान पहले से तैयार है। हम किसी तरह का बर्तन लेते हैं और इसमें सब कुछ डालते हैं। चलो इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं और फ्रीजर में डालते हैं। इस बीच चलो सब कुछ करते हैं। एक सींग बनाते हैं। आटे के लिए मक्खन का एक पैकेट खोलेंगे। 500 ग्राम लेंगे। 500 ग्राम चीनी कंटेनर में फेंक देंगे और आग पर पिघलाएंगे। फिर हम यहाँ एक अंडा तोड़ते हैं और इसे बीट करते हैं। यहाँ 40 ग्राम आटा डालेंगे, मिक्स करेंगे और आटा तैयार है। स्वाभाविक रूप से हम वैफल बनाने के लिए वैफल आयरन की आवश्यकता होती है। हम ऐसे करछूल लेते हैं और सेंटर में आटा डालते हैं। इसे बंद करना होगा। 1 मिनट के बाद हम इसे खोलते हैं और देखते हैं। यदि सुनहरा होता है तो कोन बन जाता है। ऐसे कोन में मदद से वैफल आयरन के साथ पूरा होगा। ऐसे बना सकते हैं। क्या बात है। जबकि वैफल गर्म है, नरम है। जैसे कि ठंडा हो गया तुरंत गाढ़ा हो जाएगा। कोन तैयार है, लेकिन ओरिजिनल नहीं। किनारों के चॉकलेट के साथ कवर किया गया है। इसके लिए हम टाइल को एक कटोरे में तोड़ते हैं और इसे स्टीम करने रखते हैं। मेल्टेड चॉकलेट में कोन को चालू करेंगे। हो गया। हमने इसे जमने दिया और यही हुआ। हमने पहले वीडियो की शुरुआत में किया था, लेकिन यहाँ अलग है, छोटा और बिना अखरोट के अंदर। इसलिए हम बाकी चॉकलेट को जिप बैग में डालते हैं। इसमें एक चीरा बनाते हैं और अंदर डालेंगे। बटर पेपर पर बूंदे बनाते हैं। ठंडा होने के बाद हमें यह मिलेगा। सबसे सुंदर चुनेंगे और मैस्टिक के साथ कवर करेंगे। किनारों को ट्रिम करेंगे और लेटर M लागू करेंगे। बस इतना ही। M&M's आइसक्रीम एकत्र कर सकते हैं। सबसे पहले एक नियमित चम्मच का उपयोग करके आइसक्रीम डायल करते हैं और कोन भरते हैं। और तभी ऐसी खास चीज की मदद से हमने गेंद को बहुत ऊपर तक बनाया। हम पक्षों पर कैंडी डालते हैं। और ये बात, हमारी M&M's आइसक्रीम तैयार है। मेरी राय में ये समान निकला, उपस्थिति और स्वाद दोनों में। हालांकि ये आइसक्रीम अपने आप में स्वादिष्ट है। और आज हम स्पेन से सुपरमार्केट से 3 उत्पादों को दोहराया, लेकिन मैंने 3 और खरीदे। अगर हमें 2 लाख लाइक्स मिलते हैं तो इन्हें मैं दोहराऊंगा।